रंगपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो बहन रहते थे। एक का नाम था गंगा और दूसरे का फूलमती। दोनों की जिंदगी बहुत अलग अलग। फूलमती बहुत शांत स्वभाव की थी और गंगा घमंडी थी। अरे, आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? क्यों ऐसे बैठे हुए हो? मैं काम पर जाऊंगा ना, लेकिन देखो ना, आजकल कितना महंगाई बढ़ गया है। जितना मैं कमाता हूँ इतने में घर चलना मुश्किल हो गया है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़मींदार के पास जाता हूँ, कुछ काम मांगूंगा। काम मिल जाएगा तो उसी पैसे से घर का राशन लाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, तब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी दुख, ऐसे ही जिंदगी चलता रहेगा। हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखना, हम भी एक ना एक दिन बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे। अभी आप ये सब के बारे में मत सोचिए, बहुत देर हो चुका है। काम पर जाइए। ठीक है, मैं काम पर चलता हूँ। मंगल जमींदार के घर पर निकल जाता है। रास्ते में उसे उसकी पत्नी की बड़ी बहन के पति राकेश मिल जाता है। वो हर वक्त अपनी घमंड में रहता था। अरे ओ मंगल, कहाँ जा रहा है तू? लगता है आजकल तुम घर पर बेकार बैठे हुए हो। काम धंधा नहीं मिल रहा है क्या? तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर में नौकर का काम दे सकता हूँ। मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तुम तुम्हारी पत्नी को कैसे खुश रख पाते होंगे? मैं तो उसकी बड़ी बहन को महारानी की तरह रखा है। नहीं राकेश जी, आप गलत समझ रहे हैं। भले ही हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। धन का क्या है, आज आपके पास है, कल मेरे पास होगा। धन दौलत होने से क्या होता है? जिंदगी में अगर शांति ही नहीं है तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाजार के लिए समय हो रहा है। मंगल आगे की ओर चल पड़ता है। जमींदार जी, आपके पास कुछ काम है तो मुझे दे दो। अरे मंगल, तू कहाँ गया हुआ था? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तुम आ गए हैं तो खेत में कुछ गड्ढा खुदवाना था। तू खेत पर जा और गड्ढा खुदवा के पौधे लगा देना। ठीक है जमींदार जी, अब मैं खेत पर जाता हूँ। मंगल खेत पर जाता है। खेत पर वह गड्ढा खोदकर पौधे लगाता है। खेत का काम करके वो जमींदार के पास जाकर पैसे लेकर बाजार चला जाता है। बहन जी, ये लौकी कितने रुपए का है? भाई साहब, लौकी 100 रुपए किलो। आपको कितना चाहिए, मैं नाप के दे देता हूँ। लौकी 100 रुपए किलो? इतना महंगा? सब्जी तो बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, तुम मुझे आधा किलो दे दो। मंगल सब्जी की थैली लेकर घर चला आता है। घर पर उसकी पत्नी फूलमती इंतजार कर रही थी। जानते हो फूलमती, बाजार में सब्जी का दाम बहुत बढ़ गया है। सब्जी इतना महंगा हो गया है कि गरीब परिवार के लोग कैसे खरीद पाएंगे और अपने परिवार को खिला पाएंगे। मुझे भी कुछ और काम करना चाहिए, नहीं तो घर चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। ठीक है जी, अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बना कर लाता हूँ। बाद में ये सब के बारे में सोचेंगे। अगले दिन सुबह फूलमती की बड़ी बहन उसके घर पर आती है। अरे ओ फूलमती, घर पर है क्या तू? जरा बाहर तो निकल। क्या कर रही थी तू घर के अंदर? तुझे कितनी देर से बुला रही हूँ।
तुझे क्या सुनाई नहीं देता? मेरे घर की नौकरानी कुछ दिनों के लिए शहर गई हुई है। घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तू मेरी नौकरानी आने तक मेरे घर का काम कर लिया कर। उसके बदले में मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। जानती तो हो तुम, मैं कितनी बड़ी घराने की बहू हूँ। ये घर का सारा काम मुझसे नहीं होगा। वैसे भी तुम तो गरीब हो और तुम घर का सारा काम कर लेती हो, और तुम्हें पैसों की भी तो ज़रूरत है। अब मैं चलती हूँ, कल से तुम आ जाना। फूलमती को अपनी बहन की बातें अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाई। मैं गंगा के घर काम करने जाऊं या नहीं? उनको कहूंगी तो वो नहीं मानेंगे। उनको मैं नहीं कहकर चली जाऊंगी। घर पर पैसों की भी तो ज़रूरत है। मैं काम करके जो भी पैसे लाऊंगी, उस पैसे से घर को संभालने में कुछ काम आएगा। मंगल भी काम करके घर लौटा। घर पर फूलमती अपनी ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी मंगल फूलमती को कहता है, अरे तुम किन सोच में पड़ी हुई हो? मैं तुम्हें कितनी देर से देख रही हूँ कि तुम कुछ सोच रही हो। क्या सोच रही हो, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं जी, मैं तो सोच रही थी आप कब आएंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। अगले दिन फूलमती अपनी बड़ी बहन के घर जाती है। वहां जाकर वो घर का सारा काम करती है। तभी गंगा के घर में गांव की एक औरत आती है। अरे ओ गंगा, ये तेरी बहन है ना? तेरे घर पे काम करती है क्या? मेरी जो नौकरानी है ना, वो शहर गई हुई है, और हम तो धनी लोग हैं। हम क्या घर का काम कर सकते हैं? इसलिए मैं फूलमती को अपने घर की काम करने के लिए बुलाया है। ये तो वैसे भी गरीब है, इसको पैसों की ज़रूरत भी होगी। मेरे घर का काम करके कुछ पैसे कमा लेगी तो उसकी खाने की खर्च निकल जाएगा। अरे यही तो हमारी अमीर होने की फ़ायदा है। हम लोग गरीब लोगों को ऐसे ही तो अपनी पाँव में दबा देते हैं। मेहनत तो ज़्यादा करवाते हैं लेकिन पैसे कम देते हैं। ये भी तो गरीब है, इसको मैं जितना चाहूँ उतना काम करवा सकता हूँ। वाह गंगा, तुझको तो मानना पड़ेगा। इतनी कम पैसों में इतनी अच्छी नौकरानी, और घर का सारा काम भी कर लेती है। तेरे घर की पहले जो नौकरानी थी वो तो बहुत पैसे लेती थी, लेकिन अब तो कम पैसे में ही घर का सारा काम करवा लेगी। ऐसे ही हर दिन फूलमती अपनी बहन के घर आती और घर का सारा काम कर लेती। उस दिन फूलमती घर का सारा काम करके घर जाने वाली थी। अरे फूलमती, घर का सारा काम हो गया क्या? अभी से घर चली जा रही है? और ये तेरे हाथों में क्या है? मुझे देखकर क्या छुपा रही है? दिखा तो मुझे। नहीं बहन, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। बस ये 2 रोटी जो बच गए थे मैं घर ले जा रही हूँ। तुम तो ये बासी रोटी नहीं खाओगे, इसलिए मैं ले जा रही थी। लगता है तू हर दिन मेरी घर की खाना चोरी करके अपने घर ले जाती होगी। मुझे तो मालूम ही नहीं तू इतनी चोरनी बन गई है। तुझे मैं पैसे भी दूंगी और मेरी खाना भी चोरी करेगी। तुम गरीब लोग ना ऐसे ही काम करते हो। तुम गरीब लोगों का फितरत ही ऐसा है, दूसरों की सामान पर नजर गाड़ना। निकल जा मेरे घर से, दोबारा मत आना मेरे घर पर। तेरी जैसी चोरनी औरत को मैं अपनी नौकरानी नहीं रख सकती। फूलमती बहुत उदास हो जाती है। वो बिना कुछ कहे वहां से घर पर चली आती है। तभी उसके पति मंगल उसके पास आता है। अरे तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। आपके बिना बताए मैंने एक कदम उठाया था। मैंने बिना बताए आपको गंगा दीदी के घर पर काम करने चली गई थी। उसने मेरे ऊपर चोरी का लांछन लगाकर काम से निकाल दिया। मैंने तो बस 2 बासी रोटी ला रही थी। उन्होंने बासी रोटी को फेंक देते थे, इसलिए ला रही थी। उसने मेरी बहुत अपमान किया। तुम मुझे बिना बताए उस घर में क्यों गई? जिस घर में हमारे लिए सम्मान नहीं, वैसे घर में हमको नहीं जाना चाहिए। वो तो धनी लोग हैं, गरीब लोगों का इज्जत करना नहीं जानते हैं वो। वैसे तो वो तुम्हारी सगी बहन है, लेकिन सगी बहन जैसी बर्ताव नहीं करती। वो धनी लोग हुए तो क्या हुआ, हमारी क्या कोई इज्जत नहीं? मैं नहीं जाती जी, लेकिन क्या करूं, घर का खर्च भी तो बढ़ गया है। आपकी अकेले की कमाई से घर नहीं चलता, इसलिए मैं आपके बिना बताए चली गई थी, ये समझ के आपकी कुछ मदद कर सकूं। तुम ज्यादा चिंता मत करो, घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
हम कुछ पैसे उधार लेकर अपनी जो जमीन पड़ा हुआ है उसमें सब्जी की खेती करेंगे। तुम बताओ तो कैसा रहेगा? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाजार में सब्जी बहुत महंगा हो गया है। अगर हम सब्जी की खेती करेंगे तो हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। कल मैं चला जाऊंगा सेठ जी के पास, उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अगले दिन मंगल सेठ के पास चला जाता है, उनसे कुछ पैसे उधार ले आता है। वहां से वो पैसे लेकर बाजार चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे ओ मंगल, कहाँ जा रहा है तू? आज काम पर नहीं जाएगा क्या? आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, बाजार से कुछ सामान लाना था, इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तू बाजार जा, मैं काम पर चलता हूँ। मंगल बाजार की ओर चल पड़ा। वो बाजार से खेतों के लिए बीज खरीदकर वापस घर लौटा। अगले दिन मंगल और फूलमती दोनों खेत पर जाते हैं। मंगल खेत को उपजाऊ बनाने के लिए हल चलाता है। ऐसे ही दोनों मिलकर खेत पर बहुत मेहनत करते हैं। खेत पर पानी देते हैं, बीज बोते हैं, बस दिन रात खेत पर ही लगे रहते हैं। फूलमती, हमने तो अपनी जी जान लगाकर खेती कर ली है, देखते हैं फसल कैसा होता है। हाँ जी, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। हमारी मेहनत की फल वो हमें जरूर देंगे। खेत पर बीज बोए हुए बहुत दिन हो गए हैं। कल जाकर हम देखेंगे हमारी फसल कैसा हुआ है। दोनों सुबह सुबह खेत पर चलते हैं। वो दोनों खेत पर पहुंचकर देखते हैं कि खेत पर सारे सब्जी उग गए हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखो फूलमती, हमारे खेत में सब्जी उग गए हैं। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। आज हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। हम इस खेत की सब्जी को बाजार में बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। हाँ, तुम सब्जी लेकर बाजार में बेचना और मैं खेत पर और मेहनत करूंगा। ऐसा करेंगे तो हमारे घर का हालत सुधर जाएगा। मंगल खेत पर काम करता और फूलमती बाजार पे सब्जी बेचने चली जाती है। रास्ते में उसे अपनी बहन गंगा मिल जाती है। अरे, तू इतनी सब्जी कहाँ से लाई? किसी के घर से चोरी तो नहीं की? और इस सब्जी को लेकर कहाँ जा रही हो? आप ये किसी बात कर रही हो दीदी? मैं भला किसी की सब्जी क्यों चुराऊंगी? हमने अपनी खेत पर सब्जी उगाई है। ये सारी सब्जी हमारे खेत की है। मैं इसे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। फूलमती सब्जी लेकर आगे चली जाती है, लेकिन गंगा मन ही मन जलती रहती। अरे, ये कैसे हुआ? मेरी गरीब बहन के दिमाग में इतनी बुद्धि? वो सब्जी बेच बेच कर धनी होना चाहती है। अगर वो धनी हो गई तो मैं अपनी धनी होने की रोब किसको दिखाऊंगी? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं उसे धनी होते नहीं देख सकता। फूलमती बाजार पहुंचती है, ग्राहकों को जोर जोर से बुलाती है। सुनो सुनो, मेरी सब्जी के ठेले पर आ जाओ। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी बहुत सस्ते दाम पर ले जाओ। सस्ते सब्जी सुनकर फूलमती की ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। उस दिन फूलमती ने सारे सब्जी बेच दिया। सब्जी सारे बेचकर वो घर लौटी। मंगल भी खेत से लौट आया था। जानते हो जी, आज ना बाजार पे मेरी ली हुई सारी सब्जी बिक गई। आज सब्जी बेचकर बहुत मुनाफा हुआ। अब हमारे घर चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सब भगवान की कृपा है। बस ऐसे ही भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब हर रोज फूलमती सब्जी बेचने जाती और उसका पति मंगल खेत में काम करता। उन दोनों अपनी मेहनत से सब्जी उगाकर सब्जी बेच बेच कर धनी हो जाते हैं। ये सब देखकर गंगा को बहुत जलन होती है।
वो एक रात फूलमती की खेत में जाकर आग लगा देती है, लेकिन उस समय पर खेत पर एक किसान अपनी खेत पर पहरा दे रहा था ताकि उसकी फसल को कोई जानवर नुकसान न पहुंचाए। उसे मंगल की खेत पर आग दिखाई दिया। अरे, ये तो मंगल की खेत पर आग लगी हुई है। मुझे जल्द जाकर मंगल को बताना होगा, नहीं तो खेत की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगा। वो मंगल की घर की ओर दौड़ा चला जाता है। मंगल भाई, जल्दी बाहर आओ। आवाज सुनकर मंगल घर से बाहर निकला। तुम्हारे खेत में आग लगी हुई है, तुम जल्दी चलो, खेत की आग बुझाओ, नहीं तो सारी फसल नष्ट हो जाएगा। ये बात सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। वो दोनों दौड़े दौड़े खेत की ओर चले जाते हैं। आग को बुझाने के लिए पानी फेंकते हैं। धीरे धीरे आग बुझ जाती है। खेत का नुकसान तो हुआ, लेकिन बहुत नहीं हुआ। भाई, आप अगर नहीं होते तो आज हमारा सारे फसल बर्बाद हो जाता। इतनी दिनों का हमारी मेहनत एक झटके में सब बेकार हो जाता। आपकी शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। कोई बात नहीं बहन जी, इंसान तो इंसान के काम आता है। उस रात उन दोनों को नींद नहीं आई। देखो जी, आज अगर वो भाई ना होते तो हमारी सारी फसल जल जाते। फसल सारे जल जाते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कैसे जल जाते? जिसके पास भगवान का साथ हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगले दिन गंगा फूलमती से रास्ते में मिलती है। क्या रे, मैंने सुना है तेरी खेत की सारी फसल जल गई है। लगता है फिर से वही गरीब हो जाएगी। तुम जितना चाहो कभी मेरी बराबर हो नहीं सकती। अब तो क्या बेचकर पैसे कमाएगी? तेरी सारी फसल तो बर्बाद हो गया है। नहीं दीदी, हमारी फसल बर्बाद होने से हम बचा लिए। रही बराबरी कि हम किसी के साथ बराबरी नहीं करते। हमारी किस्मत पर जो लिखा होगा वही मिलेगा। गंगा वहां से गुस्से में चली जाती है। वो घर पहुंचकर देखती है कि उसके घर में एक मेहमान आए हुए हैं। वो शहर से आया हुआ था। राकेश जी, आप इस गांव की सबसे धनी व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा जमीन आपकी ही है। हम चाहते हैं कि आपकी जमीन पर एक अस्पताल खोलें। हमको सरकार की तरफ से परमिशन मिला हुआ है। आप अपनी जमीन हमें देते हो तो हम आपकी जमीन पर हॉस्पिटल बनाएंगे। इस बारे में आप क्या कहते हो? मैं अपनी जमीन आपको क्यों दूं? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? वो जमीन पर अगर आप हॉस्पिटल बनाने के लिए देते हो तो आपको उस हॉस्पिटल की जितनी भी पैसा आएगी उसमें आधी हिस्सा आपका होगा। आप अभी जितने धनी हो, हॉस्पिटल बनने के बाद और भी धनी हो जाओगे। ठीक है, मैं अपनी सारी जमीन आपके नाम पर कर दूंगा। वो आदमी चला जाने के बाद गंगा राकेश के पास आती है और बोलती है, वो आदमी कौन है जी? आप उससे क्या बात कर रहे थे और वो हमारे घर पर क्या करने आया था? गंगा, हमारे गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। उसके लिए हमारी जमीन चाहिए, इसलिए वो हमारी जमीन मांगने के लिए आए हुए थे। क्यों जी, हम भला अपनी जमीन उनको क्यों दें? हम अपनी जमीन उनको देने पर हमको क्या फायदा मिलेगा? अरे तुम क्या समझी, मैं क्या घाटे का सौदा करूंगा? उस अस्पताल में जितनी भी कमाई होगी, कमाई का आधा हिस्सा हमारा होगा। देखो, जमीन पर तो हम खेती ही करते हैं, ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन हम अगर अस्पताल के लिए जमीन दे देंगे तो हम लाखों करोड़ों रुपए हर महीने पाएंगे। इसमें हमारा ही फायदा होगा और गांव की सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊंगा। राकेश ने अपने सारे जमीन उस आदमी के नाम पर कर दिया। उधर मंगल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खेत को और अच्छा बनाने लगे। धीरे धीरे उनकी खेत पर सब्जी और अच्छे से होने लगा। दोनों अपनी खेत को देखकर बहुत खुश थे। देखो जी, आज हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये सब हमारी मेहनत की नतीजा है और भगवान की आशीर्वाद है। आग लगने के बाद कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। कई दिन बीत गए, लेकिन उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। जमीन के कागज तो ले गया, लेकिन वो लौट कर नहीं आया।
क्या जी, वो आदमी का तो कोई अता पता नहीं। बहुत दिन हो गए हैं। वो हमारा जमीन जायदाद भी ले गया है। अब हम क्या करेंगे? लगता है वो आदमी झूठ बोलकर हमारे सारा जायदाद ले गया है। मैं भी बिना पूछताछ के उसको अपने सारा जमीन उसके नाम कर दिया। पैसे की लालच में कुछ देखा न समझा। गंगा, हम तो बर्बाद हो गए। गंगा तो बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उसकी छोटी बहन फूलमती की जिंदगी बहुत अच्छी हो गया थी। एक दिन रास्ते में गंगा फूलमती से मिलती है। मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी खेतों में आग लगाई। सब बुरे काम करने की वजह से भगवान ने मुझे आज ये सज़ा दिया है कि मेरा सारा ज़मीन एक आदमी ने झूठ बोलकर अपने नाम पर करवा लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बड़ी बात है। आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ।